अफसोसनाक ये वाक़या कराची में पेश आया और हम अक्सर व बेशतर देखते हैं कि ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। कराची में खेल खेल में बच्चे कार में छुपे और उसके बाद वो हुआ कि उनसे लॉक नहीं खुला, यानी गाड़ी का दरवाज़ा उनसे नहीं खुल सका। बताया जा रहा है कि कार में छुपने वाला एक बच्चा जहाँ बहक हो गया जबकि दूसरा बच्चा बेहोश हो गया। अब ज़ाहिर है हो सकता है उस वक्त वालिदैन को आइडिया ना हुआ हो, ये वो उनका टाइम हो जब वो उस वक्त खेल रहे होते हो तो उन्हें लगा हो कि वो सेफ़ हैं, लेकिन बच्चे इस गाड़ी में महफूज नहीं थे। अब हम ये देखते हैं कि बच्चे अक्सर व बेशतर कभी प्लग को हाथ लगा लेते हैं, कोई ख़तरनाक चीज़ उठा लेते हैं, छोटे होते हैं उन्हें आइडिया नहीं होता कि इसका नतीजा क्या निकल सकता है। तो अब इस हादसे की वजह से ये सवाल उठने लगा है कि क्या किया जाए, बच्चों को इंफॉर्मेशन दी जाए, किस तरह समझाया जाए, और बच्चों को रोकना बड़ा मुश्किल काम है। बेसिकली होता ये है कि जब आपके घर में बच्चा पैदाइश के बाद क्रॉल करना जब से स्टार्ट करता है तब से आपके लिए मोहतात रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहले सबसे पहले ख़दशा होता है बच्चा बेड से गिरेगा, ठीक है। उसके बाद ख़तरात होते हैं कि नीचे जो प्लग्स हैं उनके अंदर वो हाथ ना डाल रहे, तो कई घरों में ये हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर ये इक़दाम किए जाते हैं कि आप घरों में उन स्विचेस को बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कि बच्चे कहीं वॉशिंग मशीन में ना चले जाएं, बच्चे कहीं इस तरीके से चीज़ों में हाथ ना डालते हैं, आयरन को हाथ ना लगाते, फिर उनको भी मोहतात किया जाता है। अब बच्चे कई घरों में, अब ज़ाहिर है कि आइडियल सिचुएशंस नहीं होती, बच्चे अगर ज़्यादा होते हैं, घरों से बाहर खेल रहे होते हैं, तो वो कभी गटर में गिरने का वाक़या भी रिपोर्ट हो रहा होता है। बच्चों को असल में नज़र में रखना होता है, जहाँ पर आपने नज़र हटी तो वहाँ पर आप देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर ये जो कहीं पे हम बात करते हैं कि कोई तस्बीह का दाना बच्चे ने निकल लिया, मुँह में डाल दिया, नाक में डाल दिया, और कई ऐसे वाक़यात होते हैं। और ये गाड़ियों वाले वाक़यात अब तवातुर से रुनमा होना शुरू हो गए हैं, विच इज़ अलार्मिंग। गाड़ी में वैसे भी हम कहते हैं कि काफ़ी गैसेस होती हैं, आपको मरी वाला पिछले कुछ साल पहले जो वाक़या हुआ था वो याद होगा कि जब मरी में लोग अपने आप को महफूज करने के लिए गाड़ियों में सो गए थे तो क्या हुआ था, कार्बन मोनोऑक्साइड साइलेंटली वो जमा रही, एग्जॉस्ट उनके बर्फ़ ऊपर होने की वजह से बंद हो गए थे, तो वो अंदर सर्कुलेशन से उनकी। और बच्चे जो होते हैं वो बड़ी, उनमें क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए उन्हें हर चीज़ की तरफ अट्रैक्शन बहुत होता है। तो चले अब कैसे पेरेंटिंग मज़ीद इस पर बेहतर की जा सके है, उन वालिदैन से बड़े अफसोस के साथ ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पेरेंटिंग एक्सपर्ट और राइटर स्मार्ट पेरेंट हैंडबुक सरवत नसीम शाह साहिबा। थैंक यू सो मच सरवत फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये अफसोसनाक वाक़या, लेकिन जैसे कि हमने थोड़ा बताने की कोशिश की, आजकल वैसे भी ओवरऑल इतनी छोटी एज के बच्चों को आप किस किस चीज़ से रोकेंगे, और हो सकता है समटाइम्स घर की ख़वातीन को भी आइडिया ना हो कि गाड़ी में ही तो बैठे हैं। एक चीज़ ये भी है कि आप ये देखें, ये कुछ मसाइल का हमने तज़किरा किया जो आपकी आंखों देखे होते हैं। जैसे वो एक बच्चे के लिए, एक लम्हे के लिए बच्चा खामोश है, हाँ। आवाज़ नहीं आ रही, तो यू नीड टू बी कंसर्न्ड कि देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग। बच्चा वॉशरूम में गया है, बाल्टी में पानी है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन मैं अपने सवाल की तरफ आती हूँ कि जैसे कि हो सकता है उन्हें लगा हो कि गाड़ी में बच्चा महफूज है, लेकिन गाड़ी लॉक हो गई, लॉक नहीं खुला, तो क्या किया जा सकता है? देखिए सबसे पहले तो इस हादसे के लिए बहुत ज़्यादा हम सबको पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है उनकी फैमिली के साथ, और जिनके साथ हो जाता है ज़ाहिर है, क्योंकि हादसा कहते ही उस चीज़ को है जिसको प्रिवेंट ना किया जा सके। कोई ओमिशन हो गई हो, कोई एक्शन ऐसा हो गया हो जिसमें किसी इंसान की एज सच कोई गलती ना हो कि उसने जानबूझ के ना किया हो, उसी को हम हादसा कहते हैं। लेकिन इससे सीखने को हमें बहुत कुछ मिलता है। उन पेरेंट्स ने ज़ाहिर है अपने बच्चों के लिए ऐसा नहीं चाहा होगा, लेकिन कि वो जस्ट 3 साल का था। जी बिल्कुल दैट्स राइट। तो जैसे कि इन्होंने कहा, बात ये होती है कि देखिए जो भी हम प्रोफेशन चूज़ करते हैं, आमतौर पे जिस भी प्रोफेशन में जाते हैं वहाँ कोई ना कोई एक ड्यूटी ऑफ केयर होती है। अगर हम डॉक्टर हैं, नर्स हैं, इवन अगर हम मीडिया में है तो एक ड्यूटी ऑफ केयर होती है। आप लोगों को भी एक पूरा गाइडलाइंस दी जाती होंगी कि आपने क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है। तो हर प्रोफेशन की एक रिक्वायरमेंट होती है। अनफॉर्चुनेटली जब हम पेरेंट बनते हैं ना, तो बच्चे किसी मैनुअल के साथ नहीं आते, और हमारे ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी, हमारे पास कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं होती। तो प्रोफेशन के लिए तो हम 4-5 साल अपने यूनिवर्सिटी में गुजारते हैं, ट्रेनिंग पीरियड गुजारते हैं, ऑन जॉब भी हमें ट्रेनिंग्स मिलती हैं, फिर हमें प्रमोशन मिलता है। लेकिन पेरेंटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पेरेंटिंग बस वन फाइन डे यू बिकम अ पेरेंट। तो जाहिर है हम हर पेरेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो उस स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो उसकी पेरेंटिंग में होना चाहिए वो उसको पहले से पता होगा। अब बात ज़रूरत इस अमर की है कि जब इस तरह की चीज़ें रूनुमा होती हैं हमारे माशरे में, तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि पेरेंटिंग को कितना सीरियसली लेने की ज़रूरत है और लोगों को इसके बारे में क्या कुछ सिखाने की ज़रूरत है। इसके अंदर एक चीज़ आ जाती है, देखें
एक तो आपकी प्राइमरी इंस्टिंक्ट भी होती है यहाँ पर माओं के मामले में या बाप के मामले में, उनकी सबसे, उन्हें कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन उन्हें ये पता है कि हमें अपने बच्चे को महफूज रखना है, ठीक है। बच्चे नॉर्मली शोर मचा रहे होते हैं, एक्टिव होते हैं, या फिर सो ना रहे हो, उसके अलावा वो कुछ ना कुछ हरकत में लगे होते हैं। अगर उनकी आवाज़ नहीं आ रही, यू नीड टू बी कंसर्न, वो किसी भी हवाले से आपको कंसर्न होना चाहिए। ये जो, और फिर जहाँ बात होती है ना तरबियत की, ये आप जानवरों की मिसाल ले लें। एक मुर्गी किस तरीके से अपने चूज़ों को बचाती है, एक बिल्ली किस तरीके से अपने बच्चों को बचाती है अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, और भी जानवरों की मिसाल ले लें, यू नेम देम। तो हमारे यहाँ इसमें इंस्टिंक्ट्स कमी है, या हम बहुत ज़्यादा जहन उलझा हुआ होता है, या क्या मज़ीद तरबियत क्या हो सकती है इसके अंदर? अच्छा देखिए, एक तो ये बात है कि जब हम किसी के ऊपर ऐसे ही छोड़ देते हैं ना कि सबके पास एक इंस्टिंक्ट होना चाहिए, तो आप फिर वो एनिमल इंस्टिंक्ट को हम ह्यूमन इंस्टिंक्ट से नहीं कंपेयर कर सकते। हम तो अशरफुल मखलूकात हैं ना, बिल्कुल, तो हमारे पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए। जब हम पेरेंट बनते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें किन किन चीज़ों का बच्चे की ख्याल रखना है। स्पेशली 0 to 5 की जो एज होती है वो बहुत क्रिटिकल होती है। बच्चे की लाइफ में इतनी ट्रांजिशंस आ रही होती हैं, वो उसी में बोलना सीखता है, उसी में चलना सीखता है, क्रॉलिंग करता है, सारे जो डेंजर्स होते हैं एनवायरनमेंट के वो से एक्सपोज्ड होता है। तो हमारा काम एज पेरेंट ये होता है कि हम उन सारी चीज़ों को, अब देखिए हमारे यहाँ क्या है, बच्चा हम पैदा करते हैं और जब उसको बड़ा करते हैं ना, ट्रायल एंड एरर। हर रोज़ हमारे बर्थ रेट पाकिस्तान का वन ऑफ द टॉप बर्थ रेट्स है, लेकिन हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग, कोई ऐसा कोर्स, कोई ऐसी चीज़ कि अगर कोई चाहे भी, वो चाहे कि मैं साइन अप कर लूँ, मैं सीखना चाहूँ कि एक बच्चे के लिए कुछ ऐसी मुझे 10, 15, 50 बातें ऐसी पता चल जाए कि मैं उनका ख्याल रखूं। अगर ये सजेस्ट करें घर में, तो घर वाले ही कहेंगे कि मतलब तुम्हें इतना भी नहीं पता कि बच्चों को कैसे संभालना है। एक चीज़ ज़रा हम आ जाते हैं कि किया क्या जाए। अक्सर और बेशतर हम देखते हैं जो वर्ड है कि घर को चाइल्ड प्रूफ बना दिया, ये कॉन्सेप्ट शायद हमारे यहाँ उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं होता हो, लेकिन बाहर ये बहुत होता है। अब कोई नोकीली चीज़ है, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ लगा दी जाती है, रख दी जाती है, कुछ ऐसे बैरियर बना दिए जाते हैं। सो ये कितना इम्पोर्टेंट है और क्या क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान है। इसमें इतना कोई एक्सपेंस या ऐसा कोई माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी एक पर्टिकुलर एजुकेशन होगी तो आप ये काम कर सकते हैं। जैसे सॉकेट्स हैं, उनके ऊपर पेपर टेप लगा देना, और आप उनकी हाइट के हिसाब से देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। और अब प्लग-इन्स भी मिलते हैं पेपर, वो जो अगर ओपन सॉकेट, लाइव सॉकेट है तो उसके अंदर अगर आप एक प्लग डाल देते हैं वो बिल्कुल प्लेन हो जाता है। इसी तरह टेबल के कॉर्नर्स होते हैं, उनकी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं कि जिनसे जो चीज़ें हिला के, बल्कि अब तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो फोल्ड करके अंदर रख देते हैं कि इसकी अभी घर में ज़रूरत नहीं है और बच्चा छोटा है, वो इस वक्त एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर रहा है, तो हमें इस चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं। शीशे की चीज़ें आप हटा दें, एक्सेस ना हो जी, किचन में एक्सेस ना हो, या अगर आपके कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, नाइव्स हैं, ये सारी चीज़ें, इनको आप ड्रॉर के अंदर रखें या लॉक के अंदर रखें। तो ये करना इतना मुश्किल नहीं है। अब इसमें मैं एक चीज़ कहती हूँ कि ख़ासतौर से जो हमारे पेरेंट्स का, ये जो चीज़ पहले होती थी ना, ये जैसे ट्रांसफ़र होती थी पीपल टू पीपल, लोग एक दूसरे को बता देते थे, बड़े छोटों को बता देते थे, नेबरहुड ये वो, इस तरह से लोग जब लोगों से मिलते थे तो उनको नई नई चीज़ें पता चल जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, आप देखें, लोग, जो आपका स्कूल है या फैमिली है या आपका नेबरहुड है, सब तो एक कंपटीशन ग्राउंड बन गए। बच्चे का हर किसी से कंपटीशन, राइट? तो एक रैट रेस में लोग हैं। एक चीज़ ये है कि I'd say कि देखें, ये कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर आप सिर्फ आपको अपना माइंड लगाना होता है, आपको देखना होता है, सुपरविजन में रखना होता है। मिसाल के तौर पर कोई एक पेरेंट अगर अवेलेबल नहीं है तो दूसरा उस वक्त तक जबकि वो आता उसको नज़र में रखे, या घर का कोई बड़ा सुपरवाइज करे। बच्चे खेल रहे हो तब भी सुपरवाइज करे। सुपरविजन की वजह से आप ऐसे हादसात से बच सकते हैं। दैट व्हाट आई अंडरस्टैंड, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं नागहानी, आपको नहीं पता होता, लेकिन इफ समबडी इज वाचिंग ओवर देम तो फिर इट बिकम्स ईजियर। ये जो मोबाइल फ़ोन में हम गुम होते हैं कि बच्चा खेल भी रहा है और हम मोबाइल में, तो ये हमारी अटेंशन भी तो डाइवर्ट होती है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने किताब भी लिखी है बाकायदा इसी टॉपिक पर, आप इससे पहले डिस्कस कर रही थी कि पेरेंटिंग भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ समझते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर ये चीज़ होती है। तो क्या क्या सीखें? कोई कोर्स है, कोई किताब है, किस तरह इन्फॉर्मेशन हासिल करें? अच्छा देखिए, मैंने जो किताब लिखी वो एक पेरेंटिंग हैंडबुक है, और उसका पर्पज़ यही था कि मैं जब मेरे हाथ में जब बच्चा आया तो मैं, आई वाज अ लॉयर, आई वाज वर्किंग इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। उस अपने काम में तो मेरे पास बहुत स्किल्स थी, बहुत एक्सपर्टीज़ थी, लेकिन जब बच्चा हाथ में आता है ना, तो आपने कितना कुछ भी इधर उधर से सुना हुआ हो, वो जो चैलेंज होता है वो फिर आप बच्चा ट्रायल एंड एरर, आप रात को जाग रहे हैं, आपको नहीं पता आपने क्या करना है, आप जब तक 4 लोगों से नहीं पूछेंगे, और फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड होगी कि वो लोग आपको क्या बताएंगे।
ठीक है। तो अब अगर मैंने जो किया था कि मैंने रिसर्च भी की, लोगों से भी पूछा, सारी जो मेरे जितने नोट्स थे पेरेंटिंग के उनको मैंने एक्यूमुलेट करके एक हैंडबुक बनाई फॉर फेलो पेरेंट्स कि जो आगे आने वाले पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ से ना गुजरे, उनके पास बाइट साइज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। चोकिंग के ऊपर कुछ ड्राइंग्स के साथ कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ हो जाए तो यू कैन बी अवेयर और बिफोर हैंड प्रिपेयर्ड हो। आपको पता हो कि आपने जब आप खड़े हुए होते हैं और बच्चा चोक कर गया होता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता आप एक किताब पढ़ें, आप कुछ गूगल करें, आप किसी को फ़ोन करें। यू हैव टू टेक अ स्टेप एट दैट टाइम। इसी तरह बच्चे को अगर वॉमिट हो गई तो आपने अगर 4-5 लाइंस पढ़ी हुई होंगी ना तो वो बहुत ईजी रहेगा आपको उस वक्त में रखना है, कैसे फॉरन एक्शन लेना। जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें जैसे चाइल्ड प्रूफिंग योर होम, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मैंने लिखी थी जो मैंने किया उन सारी चीज़ों को उसके अंदर एक्यूमुलेट। और किसी भी सूरत में इतने छोटे बच्चों को गाड़ी में अकेले किसी भी सुपरविजन के बगैर नहीं बैठने दें, चाहे वो कितनी जिद क्यों ना करें। और दूसरी ये कि बच्चों पर नज़र रखें क्योंकि बच्चे बड़े, आजकल के बच्चे बड़े तेज़ हैं वैसे, टू बी ऑनेस्ट, उनको संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। थैंक यू सो मच जी, आप हमारे साथ मौजूद थी सरवत नसीम साहिबा। थैंक यू। आप बड़े मुफीद मशवरे दिए, लेकिन बात यह है कि कीप योर सेल्फ एक्टिव, अपना माइंड जो है वो बच्चों पे रखें। अच्छा, और मैं उस गाड़ी की फुटेज देख रही थी अशफाक, तो वो पूरी उन्होंने उसको शेड्स क्या कहेंगे वो जो पेंट कर दे, टिंटेड, यस टिंटेड गाड़ी है। तो सोचें अब अगर नज़र भी नहीं आया होगा कि बच्चे गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और वो इतने छोटे बच्चे हैं कि अगर वो नॉक भी कर रहे होंगे तो उनकी उतनी पावर नहीं होगी कि वो बता सकें घर वालों को कि वो किस परेशानी में, या किसी ने आके देखा भी नहीं होगा। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो सब्र अता करे।